नमस्कार बच्चों, आज न्यूटन पाठशाला में आपका स्वागत है। बहुत अच्छा विज्ञान का मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ, पौधों में पोषण। ये आपके कंपटीशन एग्जाम में सी-टेट, टेट या अन्य जो हमारे लेखपाल इस तरीके से एग्जाम होते हैं उनमें भी जूनियर लेवल हाई स्कूल तक के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि कंपटीशन में जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें गहराई से इन्हीं जूनियर लेवल की बुक्स का ही पूछा जाता है, बशर्ते उसको सही से समझ सकें। तो बात होती है यहाँ पे आज पौधों में पोषण। हम पौधों में पोषण की बात तब करें, हम पहले जाने पोषण होता क्या है। अगर हम ये जान जाएंगे कि पोषण क्या होता है तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि पौधों में कैसे पोषण होता है। तो पोषण क्या है? पोषण क्या है? शरीर के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, जो हमारे लिए जरूरी ताकत वाले चीजें हैं, जो हमारे शरीर में इस सर्वाइव करने के लिए चाहिए, उनको शरीर को मिलना ही कहलाता है पोषण। शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। अब जो भोजन करते हैं हम लोग, हम एनिमल्स की पहले बात कर लें, फिर हम पौधों में पहुंचेंगे। तो भोजन करते हैं तो भोजन कैसा होना चाहिए? हम कहते हैं भोजन में कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, उसमें प्रोटीन हो, उसमें वसा हो, मिनरल हो। तो वही तो भोजन जो जिसमें सब चीज हो, और उस चीज को हम क्या करें, उसको हम ग्रहण कर सकें, वो हमारे शरीर में पहुंचे, तो इसे हम कहेंगे कि वो क्या हुआ है, तो पोषण हुआ है। अब पोषण है क्या, ये बात पूरी हो गई। अब पोषण क्यों? अगर पोषण इन चीजों को भोजन न लिया जाए, हम पूरे वर्ष भर सिर्फ दूध पीते रहें, या हम आलू की सब्जी और रोटी खाते रहें, या सिर्फ और सिर्फ हम दाल खाते रहें, क्या हमारा सही भोजन होगा? क्या शरीर को उचित पोषण मिलेगा? तो यहाँ पर पोषण क्यों? पोषण ही किसी जीव की वृद्धि एवं विकास का कारक है। वृद्धि एवं विकास यानी कोई जो एनिमल थिंग्स है, वो अगर स्वस्थ है, उसका उसकी उचित वृद्धि हो रही है, उसका विकास हो रहा है, तो हम कहेंगे क्या हो रहा है? पोषण हो रहा है। पोषण इसके लिए आवश्यक है। तो हम समझ गए पोषण क्यों जरूरी है। अब यहीं पे समझना होगा कि क्या सब जीवों के लिए पोषण जरूरी है? क्या जीवों में एनिमल्स हैं उन्हीं के लिए पोषण जरूरी है? जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, क्या उनको पोषण नहीं चाहिए होता है? उन्हें भोजन नहीं चाहिए होता है? तो इसकी बात करेंगे एनिमल में कैसे होता है, इसकी अभी हम चर्चा यहाँ पर नहीं, मैंने सिर्फ उसका एक आउटलाइन कर दी है। आज हमारा टॉपिक है पौधों में पोषण, की पौधों में कैसे पोषण होना है, इसकी बात करनी है। तो प्लांट्स में कैसे होता है, इसे हमें समझना है। यहाँ देखो प्लांट्स में लिखा है, पौधे अपने लिए पोषक तत्वों का निर्माण प्रायः स्वयं करते हैं, इसीलिए स्वयं पोषी कहलाते हैं। जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपने देखा किसी भी पौधे को तुमने रोटी खिलाई क्या, कि सब्जी खिलाई है या नहीं खिलाई? उसके लिए जो उसको कुछ नीड्स होती हैं, उसकी जरूरतें होती हैं, सिर्फ अगर वो पूर्ति हो जाए तो पौधा अपने आप भोजन बना लेता है। इसी को कह देते हैं स्वयं पोषी। यानी स्वयं माने स्व माने अपने आप, पोषी माने पोषण तैयार करने वाला। यानी पौधे को जो चाहिए है वो प्रकृति से उन चीजों को लेकर के अपना पोषण स्वयं कर लेता है, वो दूसरे के ऊपर आश्रित डिपेंडेंट नहीं है। और कुछ पौधे अभी बताएंगे आपको, इन स्वपोषी के अलावा भी कुछ पौधे होते हैं जो अपना पोषण पूर्णता नहीं कर पाते हैं, उसके लिए किसी अन्य जीव पर डिपेंड होते हैं, किसी सड़े गले पदार्थों के लिए डिपेंड होते हैं। तो उनकी बात हम बाद में करते हैं। तो स्वपोषी पौधे इसलिए हैं क्योंकि अपना भोजन वो स्वयं बना लेते हैं। तो लिखा है किस क्रिया के द्वारा उनमें पोषण की क्रिया पूरी होती है, कैसे वो अपना भोजन बना लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश माने लाइट, जो सूर्य की रोशनी है, और संश्लेषण माने निर्माण। तो एक बहुत बड़ी चीज, प्राकृतिक चीज है सूर्य की रोशनी। इसीलिए जो सूर्य है ना, वो पूरे प्रकृति का ऊर्जा का स्रोत है। वो उसमें मेन काम वही सूर्य ही करता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हर एक पौधे में होती है,
वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कैसे भोजन बनाते हैं। देखिए, पौधे वातावरण से या हमारे द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, एनिमल्स के द्वारा जो CO2 छोड़ी जाती है, हमारा वेस्टेज पौधे ले लेते हैं और हमें उत्पाद में ऑक्सीजन इसी की देते हैं। तो क्या करते हैं पौधे, देखिए उसने CO2 गैस ली और पानी लिया, H2O, CO2 ली और H2O लिया और लेकर के क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है पौधों के हरे भागों में, उसके पत्तियों में होता है, यानी कि पौधे का हरा भाग यानी उसकी पत्तियां होनी चाहिए और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 कारक हैं, 4 फैक्टर्स हैं। इनमें से अगर कोई भी एक चीज नहीं होगी तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, उसे पानी भी चाहिए, उसे क्लोरोफिल चाहिए, उसे सूर्य का प्रकाश चाहिए। ऐसे सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि अगर सूर्य के प्रकाश की जगह पर हम उसको एक खास वेवलेंथ की लाइट देते हैं तो क्या वो अपना भोजन बनाएगा? तो उसके लिए सूर्य की प्रकाश होना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे सूर्य के, तो पौधा क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस जो हमारी प्राणवायु है वो पौधे से बन करके तैयार होती है और वो ऊर्जा निकलती है। पौधे को क्या चाहिए, पौधे को ऊर्जा चाहिए। तो जो ऊर्जा का स्रोत यहाँ पर उसने अपने आप तैयार कर लिया है, उसने ग्लूकोज अपने आप बना लिया है और उस अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन भी बना ली। पौधे भी तो श्वसन करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ऊर्जा का निर्माण उसने इस प्रक्रिया के द्वारा कर लिया। अब क्या सभी पौधे इसी से अपनी ऊर्जा को पूरी प्राप्त कर लेते हैं? तो आपको बताएंगे जो स्वपोषी पौधे नहीं है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जिंदा रहने के लिए दूसरे पौधों पे या दूसरी चीजों पर निर्भर होते हैं, उन्हें कहते हैं परपोषी पौधे। मैंने आपको बताया स्वपोषी बाद में बताने जा रहा था परपोषी। पर माने दूसरे और पोषी माने पोषण। वे पौधे जो पोषण के लिए किसी न किसी रूप में दूसरे जीवों पर, दूसरे प्लांट्स पर या अन्य चीजों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें कहते हैं परपोषी। यानी कि पोषण, पूरा पोषण वो स्वयं नहीं कर सकते हैं, ऐसे पौधे कहलाते हैं परपोषी। इन पौधों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 कैटेगरी है मृतोपजीवी। नंबर 1 कौन से हैं? मृतोपजीवी। मृत माने डेड, यानी ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट्स जो सड़े गले पदार्थों पर अपना उगते हैं और उन पर उनका जीवन डिपेंड होता है। तो आपने देखा वो कुकुरमुत्ता एक आम भाषा में बोला जाता है और उसको हम क्या कहते हैं, मशरूम कहा जाता है। तो खाने वाला मशरूम जो है आपका मशरूम है, इसे कह दिया जाता है कुकुरमुत्ता। ये आपने देखा होगा अधिकतर घूरे वगैरह पर जो एनिमल्स का मल पड़ा रहता है, सड़े हुए, जैसे भूसा सड़ा हुआ है, जो घूरा सड़ा हुआ है गांव में, उसके ऊपर ये उगते हैं। जहां पे सड़े गले पदार्थ होते हैं तो ये अपने पोषण के लिए दूसरे यानी सड़ी गली चीजों पर डिपेंड करते हैं। इन्हें कहते हैं मृतोपजीवी। तो शब्द में ही लिखा है मृतो माने मरे हुए यानी सड़े गली चीज। तो मृतोपजीवी बता रहा था, मृतोपजीवी में मशरूम आता है जो दूसरे सड़े गले पदार्थों पर अपना उगता है। आप मशरूम की खेती की जाने लगे, चूंकि मशरूम जो है, जो खाने वाला मशरूम है, इसी से मिलती जुलती कई प्रजातियां हैं। इसकी ये फंगस है, कई प्रजातियां हैं। तो कई प्रजातियों सब लाभदायक नहीं है, सब खाई नहीं जाती हैं। इसमें जो मशरूम खाने वाला होता है उसी को खाली खाया जाता है। आप देखते हो जो फफूंदी लग जाती है ब्रेड्स पे, रोटी पर, खाना पर, बरसात के दिनों में बहुत जल्दी सूखती है, गर्मी भी मिलती है, नमी भी मिलती है, तो फफूंदी जो होती है, तो इसमें मशरूम के अलावा दूसरा एग्जाम्पल है फफूंदी। फफूंदी का उदाहरण है। तो ये फंगस है, ये भी इसी का मुक्त है, हरा और सफेद रंग का फफूंदी होता है। मैं अगले परजीवी की बात करना चाहता हूँ। जो परजीवी है इसमें पूर्ण परजीवी की बात करूंगा कि ऐसे पौधे जो जिंदा रहने के लिए पूर्ण रूप से दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं। ऐसे इसमें एग्जाम्पल है अमरबेल। आपने देखा होगा पीली पीली महीन में रस्सी सी पेड़ों पे पड़ी रहती है, पूरा जाल सा बिछा रहता है।
वो क्या करती है अमर बेल, जिस प्लांट पे जो होस्ट होता है जिस पे रहती है उसी में अपना चूषक प्रवेश करके उसी से पूरा अपना पोषक तत्व को प्राप्त करती है। यानी पोषक तत्व बनाने वाला उसका पोषी जो प्लांट है वो खाना बना रहा है और उस पे अमर बेल क्या कर रही है, उसके पोषण से अपना जीवन को सरवाइव कर रही होती है अमर बेल। तो ये पूर्ण परजीवी है। यह सवाल एग्जाम में आता है कि अमर बेल किस प्रकार का पौधा है। उदाहरण एग्जाम्पल होगा सहजीवी है, आंशिक परजीवी है, पूर्ण परजीवी है। तो बच्चे इसमें नहीं बता पाते हैं और ये एग्जाम में खूब पूछा जाने वाला सवाल है। तो पूर्ण परजीवी का एग्जाम्पल अमर बेल हो गया। नंबर नेक्स्ट में बी बताने जा रहा हूं, आंशिक परजीवी। आंशिक परजीवी जो है वो अंश यानी कि थोड़े न थोड़े किसी दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। यानी कि हो सकता है उसके अंदर अपना क्लोरोफिल हो लेकिन पानी और पोषक तत्वों के लिए दूसरे पौधे पे डिपेंड हो। तो ऐसे चंदन का होता है वो दूसरे पौधों की जड़ पे होता है और वहां से अपना पोषण प्राप्त करता है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि आंशिक परजीवी कौन से पौधे हैं। यहाँ पर जो आंशिक परजीवी होते हैं उसमें अपना खुद का क्लोरोफिल होता है लेकिन अंश मात्र में दूसरे पौधे से अपना पोषण प्राप्त करता है। यहाँ देखिए यहाँ पर नंबर सी है सहजीवी। सह माने साथ साथ और जीवी माने जीवन, यानी तुम मुझे कुछ दो हम तुम्हें कुछ देंगे और दोनों साथ साथ जीवित रहेंगे। ये सहजीविता का एग्जाम्पल मिलता है आपके लिग्यूमिनस जो दलहनी फसलें होती हैं। दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं उनमें गांठें सी पाई जाती हैं। अरहर है, मटर है, इनकी जो जड़ें होती हैं इस तरीके से जड़ें होती हैं और जड़ों में इस तरीके से गांठें जैसी पाई जाती हैं। इसे आप देखिएगा इस चित्र के द्वारा। और इन गांठों में एक खास प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं। अब इनका रोल क्या है राइजोबियम बैक्टीरिया का? राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है क्या करता है, दलहनी फसलों के लिए उसको नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन देता है। जो वातावरण में हमारे बहुत बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन है वो पूरी नाइट्रोजन पौधे नहीं प्राप्त कर पाते। तो क्या करता है, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको खींच के और उसे नाइट्रेट में बदल देता है। इसका रोल बहुत बढ़िया है। ये नाइट्रोजन को N2 को NO3 में बदल देता है और NO3 में बदल के पौधे को दे देता है। अब बदले में क्या होता है, पौधा इससे पोषक तत्वों को, अपना जो पौधा दलहनी फसल का पौधा अपने पोषक तत्वों को इसे देता रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया को। राइजोबियम बैक्टीरिया पूरा लिख लो इसे, बैक्टीरिया। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो सहजीवी है, यानी हम तुम्हें कुछ दे रहे हैं और तुम हमें कुछ दो, पूरा पूरा आश्रित नहीं होता है। और इस 3 ABC जो आपको परजीवी के बारे में बताए हैं इनसे हटके बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं मैं, ये कीट बच्ची। अभी तो आपने सुना होगा कि कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए जैसे कहते हैं कि छिपकली कीड़े खाती है, हैं? ऐसे और भी तमाम सांप है वो भी कीड़े खाता है। क्या कोई पौधा भी कीड़े खाता है? ये सवाल पूछा जाता है, किसी कीट बच्ची पौधे का नाम बताओ। कीट बच्ची यानी तो कीट बच्ची पर सवाल बहुत परीक्षाओं में पूछा गया और इतना टेक्निकल पूछा जाता है कि बच्चे इसे गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर बताना है मुझे, कीट बच्ची जो पौधे होते हैं वो कीटों का बच्चा क्यों करते हैं? उनके अंदर अपना खुद का पोषण होता है, यानी हरे पौधे होते हैं, भोजन भी बनाते हैं, फिर कीटों का बच्चा क्यों करते हैं? तो कीट बच्ची पौधे ऐसे पौधे हैं जिनमें बड़े सुंदर से फूल होते हैं या वो किसी अपने शरीर के किसी अंग के द्वारा जो कीड़े पतंगे होते हैं उनको खाते हैं। अब कैसे खाते हैं, जैसे इस तरीके का उनका फ्लावर है और उस फ्लावर पर मान लीजिए फ्लावर खिला हुआ, इस पर इस तरीके से कोई कीड़ा बैठ गया। ये आप लाल रंग की जो देख रहे हैं मेरे हाथ में चाक है, एक कीड़ा बैठ गया तो पौधा जैसे ही कीड़ा बैठता वैसे ही पौधा धीरे धीरे सिमटना शुरू होता है और इस तरीके से इस कीड़े को धीरे धीरे अपने अंदर कर लेता और बंद कर देता है। वो जो पौधे का हिस्सा जिसे फूल है, फूल ने इसे बंद कर लिया और तब खुलेगा जब इसका पूरा इसके अंदर केमिकल का स्राव होता है, एंजाइम्स का स्राव होता है और उसके कीड़े का जो भी पोषक तत्व कीड़े के अंदर है वो पूरे पौधे के अंदर चले जाते हैं। तो ये कीट बच्ची पौधे होते हैं
इसमें दो इसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स कई हैं, यहाँ पे मैं बात करूंगा ड्रोसेरा की। ड्रोसेरा है, ऐसे ही एक है वीनस फ्लाई। वीनस फ्लाई, इनका आप चित्र में देखेंगे, अपने फूलों के द्वारा, अपनी पत्तियों के द्वारा किसी भी उसमें पोषक तत्वों की बात आती है, उसमें नाइट्रोजनीस आदि जो चीजें उसमें कम रह जाती हैं, उन चीजों को वो पूरा कर लेते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। ये आपको बताया मैंने पौधों में पोषण और उनके प्रकार, स्वयंपोषी, परपोषी। परपोषी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के बताए हैं, मितोपजीवी, परजीवी और कीटभक्षी। मितोपजीवी क्या बताया? मशरूम या फफूंदी बताई है आपको। और परजीवी के भी 3 भाग हैं, पूर्ण परजीवी, आंशिक परजीवी, सहजीवी। तो पूर्ण परजीवी में एग्जाम्पल है अमरबेल का, आंशिक परजीवी में चंदन, सहजीवी में राइजोबियम बैक्टीरिया है, और इसमें कीटभक्षी में इसमें ड्रोसेरा है और वीनस फ्लाई है।